बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो भाई बहन हाई 2026 पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से उनके क्वेश्चन है। मैंने अभी व्हाट्सअप चैनल पे जो पोल लगाया था कि अपने क्वेश्चन कर लें, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका ये आंसर है। जैसे आपको सारों को अक्सर कहता हूँ, मैं ज़्यादा काम व्हाट्सअप चैनल पे कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे तो वीडियो अपलोड करनी होती है, तो कोशिश करें उसी को फॉलो कर ले, वो भी हाजी उमरा इन्फो के नाम से ही है। पहला सवाल, क्या फ्यूल महंगा होने की वजह से टिकट की कमी में कोई तब्दीली होगी इजाफी? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ना गवर्नमेंट का ना प्राइवेट का। अफवाहें कुछ चल रही हैं, लेकिन वो अभी तक अफवाहें हैं, प्रैक्टिकल उसमें कुछ भी नहीं। जैसे एक अफवाह पीछे करके चली थी, है वो पोस्ट भी चली थी कि सऊदी एयरलाइन ने अपना वेट कम कर दिया है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वो कह रहे हैं अभी 30 kg वेट हो गया, ऐसे वैसे। याद रखो, ये उम्रे वालों के लिए जो तरतीब बन रही है, जो आम रूटीन में जो ट्रैवल कर रहे हैं, हज वालों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई। अगर आई तो इसको मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी। हम सोशल मीडिया की चीज़ें नहीं ले सकते, जिसमें मैं भी हूँ, मेरी भी ना इस तरह लिया करे जब तक मिनिस्ट्री खुद ना बोले। और अभी तक मेरी जिनसे जितनी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात अभी तक ऐसी नहीं है। जो चीज़ें हैं 40 kg सब की, और सऊदी एयरलाइन की 46, मतलब जो 4 एयरलाइन आई है ना, PIA है, एयर सियाल है, एयर ब्लू है और सऊदी है, बाकी सबके 40 है और इनका वो है 46 है। अल्लाह ना करे अगर कुछ कम हुआ तो ये मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी ना, हम सोशल मीडिया तो नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा इंशाल्लाह, इसलिए परेशान ना हो। ना आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो सही, तो जो आपके पैसे एक्स्ट्रा हज में रिफंड बचता है ना, उम्मीद है उन्हीं को यूज़ कर लिया जाएगा, इसलिए सब्सिडी दी जाएगी हाजियों को इंशाल्लाह। अगर वापसी पर पाकिस्तान ना आकर बैरून मुल्क जाना हो तो इसका क्या तरीका है? ये ओवरसीज पाकिस्तानी जितने हैं वो है ना गवर्नमेंट हज करने वाले, फ्लाई तो पाकिस्तान से करना पड़ेगा, वहीं से अपने मुल्क जाने के लिए इसका प्रोसेस हो जाता है। वहाँ रहते हुए वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मिनिस्ट्री के ऑफिस जाके तरतीब बन जाती है। उस टाइम पूछ लीजिएगा, तरीका भी बता देंगे। प्राइवेट हाजी के करने वालों के लिए फ़्लाइट के बारे में अभी तक कोई वाज़ेह मालूमात क्यों नहीं मिली? याद रखो, बहुत से टूर ऑपरेटरों ने अपने हाजियों को बता दिया है, मोस्टली A-B कैटेगरी वालों ने। C-D वाले थोड़े प्लस ये जो आया हुआ ना, वो थोड़ा फ़्लाइटों को देख रहे हैं ना कि शायद कोई कमी पेशी हो तो एडजस्टमेंट करें, ये वो सारी बातें उन्होंने भी मैनेज करना है। तो वैसे तो उनको भी फ़्लाइट शेड्यूल आपको दे देने चाहिए। मोस्टली उन्हें दे दिए हुए हैं, कुछ के रहते हैं, जिनके रहते हैं वो अपने टूर ऑपरेटर से पूछें। सऊदी एयरलाइन के वज़न बता दिया, कोई कम नहीं हुआ, वो ही है, इंशाल्लाह होगा भी नहीं, इसलिए परेशान ना हो जब तक मिनिस्ट्री खुद ना बोले। मेरे जैसे मीडिया पर्सन कुछ भी बोले नहीं सुने। क्या फ़्लाइट में तब्दीली शेड्यूल में चेंजिंग करवाना मुमकिन है? कोई ना फ़्लाइट चेंज हो सकती है, ना शेड्यूल चेंज हो सकता है, ना ग्रुप चेंज हो सकता है, ना डेट चेंज हो सकती है। ये पॉलिसी सारी बन गई हुई है, अब कोई चेंजिंग नहीं। एयर ब्लू की फ़्लाइट में कितना पैकेज? मैंने आपको बताया सारों में 40 है, सऊदी एयरलाइन का 46 है। 7 kg हैंड कैरी इससे अलग है, याद रखना। जाते हुए भी इतने, आते हुए भी इतने, इसी में आपने चीज़ें मैनेज करनी है। अगर कोई शार्ट पैकेज वाला अपनी वापसी की मुकर्ररा फ़्लाइट से वापस ना आना चाहे और मज़ीद दिन रखना चाहे, तो क्या बाद में अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट से? ऐसा कुछ नहीं होता, जो दिन मुकर्रर है उसी में आना है। शॉर्ट तो हो सकता है, लॉन्ग नहीं हो सकता। बहुत से हाजी परेशान है, शॉर्ट वालों के ज़्यादा दिन आ गए हैं, कई के लॉन्ग वालों को थोड़े आ गए हैं। बस जो आ गए हैं उसको मैनेज करें। उन्होंने फ़्लाइट शेड्यूल को सामने रख के ये पैकेज बनाए हैं, मुल्क की हालात आपके सामने हैं, तो इसलिए कॉपरेट करें सारे। बस जो आए हैं कम है ज़्यादा है, उसी पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे चलें। कौन सी एयरलाइन का कितना वजन है आपको बता दिया, सबका 40 है। पाकिस्तानी लोकल जितनी भी है, सिर्फ सऊदी एयरलाइन 46 और 7 kg अलग है। इन सब का 40 वेट है, जो 2 पैक करवाने हैं। और बैग याद रखो, 20 के 2 बनाओ, 25-15 के बना लो, इस तरह चल जाएंगे, 1 40 का नहीं बनाना। फ़्लाइट से कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है? कम से कम 4 घंटे लाजिम पहुंचें, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या सवाल है? व्हील चेयर लेके जाने के लिए क्या तरीका का? ये मैं आपको सबको बताता हूँ, याद रखो। इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनानी थी, थोड़ी सी बात इसमें कर देता हूँ। व्हील चेयर जिन्होंने रेगुलर यूज़ करनी है वो पाकिस्तान से ही लेके जाएँ, अच्छी लेके जाएँ, उसको चेक करें, बिल्कुल अच्छे टायर हों, चाहे इलेक्ट्रिक भी हो चल जाएगी, कोई ममानत नहीं है। इलेक्ट्रिक भी चली जाती है, दूसरी भी अच्छी व्हील चेयर लें, उसको यहाँ यूज़ करके चेक भी कर लें, और उसका वेट लगेज में काउंट भी नहीं होता, ठीक है? तो व्हील चेयर यहाँ से लेके जाएं, बजाय वहाँ जाके महंगी भी मिलती है, परेशान भी होंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट व्हील चेयर देती है 200-300 रियाल जमा करवा के, वो लोहे की होती है, उस पर कहाँ हाजी इतनी लंबा टाइम बैठा जा सकता है, तो यहीं से लेके जाएं। क्या घर से सीधा एयरपोर्ट जाना होता है या पहले हाजी कैंप? एयरपोर्ट सीधा जाना है, हाजी कैंप से आपका कोई लेन देन नहीं है। पहले एक दिन हाजियों के लिए एक दिन हाजी कैंप रखा जाता था, क्या इस साल भी? याद रखो, पहले ये होता था कि पहले हाजी एक दिन जाते थे, जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा लेते थे, मेडिसिन पैक करवा लेते थे और अपना गिफ्ट वगैरह ले लेते थे। फिर 48 आवर्स पहले जाके अपने रियाल शाल भी एक्सचेंज करवा लेते थे, वीज़ा टिकट की चीज़ें ले लेते थे। इस बार मुल्क की हालात की वजह से एक ही हाजी कैंप होने, एक में ही जाने, एक ही दिन में हज क्लास भी अटेंड करो, वैक्सीनेशन भी करवाओ, मेडिसिन भी पैक करवाओ, गिफ्ट भी लो, रियाल भी एक्सचेंज करवाने तो करवा लो। रियाल तकरीबन 1500-2000 देंगे पर पर्सन को, और इसके बाद आपने अपने टिकट वीज़ा सब कुछ ले सकते हैं। इसलिए आप मोस्टली सबको जाना पड़ेगा, वहाँ जाके थोड़ा काम बांट लेना। वैक्सीनेशन सारों ने करवानी है, वो तो किसी और की कोई जाके नहीं कर सकता। मेडिसिन ठीक है, अगर 2-4-5 का ग्रुप है तो एक मेडिसिन सारी पैक करवा ले, दूसरा जाके लगेज ले ले, तीसरा जाके अपने टिकट वीज़ा सारों का दिखा के ले ले, ग्रुप का कोई मेंबर।
लेकिन वैक्सीनेशन तो सब ने करवानी है, तो जाना एक दिन सबको पड़ेगा। बाकी हाजी कैंप नज़दीक आने दो, मैं पाकिस्तान के जो 10 के 10 हाजी कैंप है उन सारों की अपडेट आपको वीडियो के जरिए पहुँचवाऊँगा। इस्लामाबाद की मैं खुद बना दूंगा, बाकी शहरों की मैं अपने दोस्त अहबाब से बनवा लूँगा इंशाल्लाह, ये प्लान में है। क्या फ़्लाइट में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ रखना ज़रूरी है? याद रखो मेडिकल की जो चीज़ें हैं ना वो आपने यहीं से पैक करवा ली, डिस्क्रिप्शन बेशक पास रख लेना, जाकर चेक, वो जारी बात है कई बार वहाँ बैग चेक करते हैं तो उसको अपने पास रखना। जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, ये बड़ा मुश्किल अफसर है, प्रिस्क्रिप्शन पता नहीं क्या कहते हैं इसे, तो वो बस पास रख लेना। तो अल्लाह न करे अगर उन्हें खुलवाए तो चेक कर लेना। ज़रूरत की मेडिसिन पास रख लेनी है, बाकी सारी लगेज में रख लो। आम मेडिसिन पैक नहीं करवानी होती, पैराडोल, डिस्प्रिन, ये वो नहीं, बाकी जितनी है। कुछ लोग पूछते हैं हकीमी नुस्खों का क्या हो सकता है, भाई उसका रिस्क ही होता है, चला लेना, चले गए नहीं तो निकाल तो देंगी ना, जारी बात है ये लाजिम होता है। इसके अलावा अगर एयरलाइन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का हो, मुझे अभी तक यही मोस्टली याद थे, कोई हुआ तो वो मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई है हाजी कैंप पे, ये बना दिया एयरलाइन पे। अब इन दोनों पे जो क्वेश्चन आएंगे ना तो दोनों को मर्ज करके कल मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो ये टॉपिक मोस्टली वो जो है ना क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी दुआ में याद रखिएगा, बस छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसमें अल्लाह पाक अपनी खैर बरकत डाल दें, इसमें सबकी रहनुमाई हो जाए। तो कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफिज़।